प्रभु जी हम सबको आशीष दें, हम पर अनुग्रह करें। हालेलुया। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी हम आपके पावन पवित्र चरणों में आते हैं, नम्र दीन और शून्य होते हैं। आपकी गहरी उपस्थिति का हमारे मध्य में हम स्वागत करते हैं। पिता प्लीज़ आप हमसे बोलेगा, बातचीत कीजिएगा, आपकी वाणी हमें मिले और प्रभु हमारा जीवन आपके पवित्र नाम में आशीषित होने पाए, आपकी सिद्ध इच्छा पूरी हो, आपका नाम जलाल पाए, शत्रु की चालें नष्ट हों, आपकी इच्छा पूरी हो। इस सभा के द्वारा आपको महिमा मिले, हर एक का जीवन ब्लेस्ड हो। सुनने वाले तमाम लोग आज के दिन प्रभु आपके पवित्र नाम में ब्लेस्ड हो जाएं, हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में। पवित्र आत्मा परमेश्वर जी आपकी ऐसी सहायता हमारे जीवन में हो कि हम केवल जीत और विक्ट्री देखें, जीत देखें, हार ना देखें। यीशु मसीह में हम विजयी हो चुके हैं प्रभु। हम आपके अधीन आ जाते हैं, आपके नियंत्रण को अपने जीवन में पूर्णतः मांगते हैं, आपके पूरे कब्जे को हम मांग लेते हैं। आपकी संपूर्ण प्रभुता हम पर हो जाए, हर एक बुराई से हम बच जाएं, हमारी देह प्राण और आत्मा पर आपकी प्रभुता और आपका नियंत्रण आ जाए। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। कुलूसियों की किताब उसका 3 अध्याय और उसका थैंक यू लॉर्ड, निकालें कुलूसियों की किताब तीसरा अध्याय और 11वें पद से मैं पढ़ता हूँ। 10वें पद से मैं पढ़ता हूँ। मैं यहाँ लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, कुलूसियों की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 10वां पद क्या कहता है? और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें ना तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना, न खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास, न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। यहाँ पे जो लोग जात को इतना महत्व देते थे, उनसे ये कहा जा रहा था, क्योंकि हम सब अगर ऐसे वातावरण में होते हैं तो हम सांसारिक रीति पर जात पात और इन चीज़ों को महत्व देने की कोशिश कर रहे होते हैं, और इज़राइल में ये बहुत ज़्यादा उस दौर में हो रहा होगा। वचन कहता है केवल मसीह सब कुछ और सब में है, केवल मसीह सब कुछ और सब में। आत्मा में रहें। इसलिए वचन कहता है, परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा, भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। प्रभु जी हमसे क्या कह रहे हैं? पहली बात तो परमेश्वर प्रभु जी के चुने हुओं के अनुसार, परमेश्वर के चुने हुओं के अनुसार, ध्यान दे रहे हैं आप लोग? परमेश्वर के जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई, इधर ध्यान दें, और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। ठीक है,
अरे समझ में, बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता धारण करो। प्रभु का वचन कहता है करुणा धारण करो, भलाई धारण करो, दीनता धारण करो, नम्रता धारण करो, सहनशीलता धारण करो। अर्थात परमेश्वर चाहते हैं कि जब आप परमेश्वर प्रभु में आ गए हो, चुन लिए गए हो, तो आपके अंदर ये गुण होना चाहिए। करुणा, करुणा, आपस में एक दूसरे से व्यवहार करते हो तो करुणा है कि नहीं? क्या होता है करुणा? मर्सी, काइंडनेस, काइंडनेस, करुणा करना, सब पर करुणा करना, एक दूसरे पर करुणा करना, एक दूसरे के साथ भला व्यवहार करना, भलाई, भला करना, दीनता, सबके साथ दीनता के साथ व्यवहार करना, उजड़ता के साथ नहीं, नम्रता, नम्रता होना, स्वभाव में, व्यवहार में, व्यवहारिकता में, शब्दों में नम्रता होना। प्रभु का वचन कहता है मुझसे सीखो मैं कैसा नम्र हूँ, मुझसे सीखो मैं नम्र हूँ। और सहनशीलता, कोई बुरा कर दे, कोई आपके साथ क्या करे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सहन करते हुए चलना है। और वचन कहता है किसी को किसी पर दोष लगाने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। देखो, सहनशीलता, और फिर एक्सप्लेन किया गया कि कोई दोष भी हो, कई बार हम बोलते हैं ना कि सामने वाले ने गलती की इसलिए हमने ऐसा व्यवहार किया, ये कंफर्ट जोन नहीं है आपके पास, ये इशू नहीं हो सकता आपका। सामने वाले ने बुरा किया, वचन में लिखा है दोष देने का अवसर है भी तो भी एक दूसरे की सह लो। मतलब उसने कुछ कर दिया, उसकी चर्चा 10,000 लोगों में मत फैलाओ, सह लो। हम लोगों को लगता है हम सह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमने श्राप नहीं दिया या हमने कुछ उसको बहुत अपशब्द नहीं बोले, मतलब हमने सह लिया। नहीं नहीं, सहने का मतलब ये है कि आपने थर्ड पर्सन को शेयर भी नहीं किया। क्या आप ऐसी चीज़ों को जो बार बार आपके साथ हो रही हैं सहते रहोगे और किसी से शेयर नहीं करोगे? नहीं, ऐसा नहीं कहा मैंने। यहाँ पर लिखा है दोष देने का कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। मतलब जब सामने वाला अपराध कर रहा है आप सह लो, आप क्षमा करो और सामने वाले को मौका दो। लेकिन जब आप बार बार रिपीटेड फॉर्म में कोई गलती को देख रहे हो तो फिर आपको ये पता कर होना चाहिए कि आपको वो चीज़ 1000 लोगों में फैलाने की बजाय, जो लोग बातें करते हैं वो बातें क्यों करते हैं? क्योंकि वो सामने वाले में सुधार नहीं चाहते, सामने वाले की बदनामी चाहते हैं। मन से तो उनको लगता है कि हम बड़े प्रेम से भरे हुए हैं, लेकिन इसके पीछे शत्रु की चाल को वो समझ नहीं पाते। कड़वाहट आ गई है तो वो बदला लेने की भावना से ऐसा कर रहे होते हैं, जलन की भावना से ऐसा कर रहे होते हैं। सामने वाले ने गलती की लेकिन उसको हर्ट करना है, उसको दोष लगाना है, उसको जलन के प्रति या फिर उसकी बदनामी करने के उद्देश्य के साथ हम उसकी चर्चा दूसरों से करते हैं, ना कि इसलिए करते हैं कि वो बुराई रोक दी जाए। होना तो ये चाहिए हम अपने लीडर से इसकी चर्चा करें, प्राचीनों से इस विषय में बात करें, लीडर से इस विषय में बात करें। और लीडर्स और प्राचीनों को चाहिए कि उस चीज़ को वहीं की वहीं स्टॉप करने के लिए कठोर प्रयास किए जाएं, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ली जाएं। तब कलीसियाओं में अगर ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं तो फिर बुराई नहीं होती। लेकिन आज प्रॉब्लम ये है कि हम जो लीडर्स के सराउंडिंग वाले लोग हैं वो भी अपने मुंह को बंद करके बैठ जाते हैं, और बुराई को फैलने में आप सहयोगी हैं। आपके कानों तक जो आवाज़ आती है, अगर आपने उसे रोका नहीं है अभी तक, तो आप उसमें सहयोगी हैं, क्योंकि आपने प्रयत्न नहीं किए, आपने रोकने की कोशिश नहीं की। जब प्रभु जी ने मंदिर में व्यापार होते हुए देखा, उन्हें ये नहीं बोला कि अरे बड़े पापी लोग हैं, प्रभु न्याय करें,
या मैं तो ऐसा नहीं करता, मैं तो शामिल नहीं हूं। परमेश्वर के पुत्र होने के नाते अपने पिता के घर में व्यापार होते हुए देखा तो उनको सहन नहीं हुआ, और उन्होंने कोड़ा उठाया और वो सारी चीज़ों को हटाया वहाँ से। कलीसिया में, परमेश्वर के भवन में, मंदिर में बुराई होते हुए देखते हुए भी, लीडर होते हुए भी आप लोग अगर चुप हैं, आपके अंदर आपका खून नहीं खौलता, आपके अंदर आत्मिक क्रोध नहीं आता, आपके अंदर वो जलन नहीं होती खुदा के भवन के प्रति, तो आप ठंडे पड़े हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ठंडे पड़े हुए हैं और आप सेफ खेलने वाले व्यक्ति हैं, और आपके कारण से बुराई फैल रही है और सांप आपके रास्ते से घुस रहा है, क्योंकि आपने उस बुराई को देखकर सह लिया। क्या होता मसीह वहां पर वो बुराई को देखकर सह लेते, तो वो चीज़ आदत बन जाती लोगों की। मंदिर में व्यापार एक नीति बन जाती, एक रीति बन जाती, आम हो जाता। आज चर्च जो है बेचने और खरीदने की वस्तु बन जाता, चर्च में व्यापार होने लग जाते। प्रभु ने उस चीज को रोका, मसीह ने वो चीज देखकर रोका। और आप क्या कर रहे हैं? देखे हैं, चुप हैं, कोई कोड़े उठाने का शौक नहीं है हमें, किसी को बोलने की हम ज़रूरत महसूस नहीं करते कि ऐसी गलती मत करो। हम वो द्वारपाल हैं, हम वो गेट कीपर हैं जहाँ से हम जंगली जानवरों को घुसने के लिए बोलते, बस इतना बोलते कि गलत है, यहाँ से नहीं घुसना, और वो घुस जाता और उसके बाद हम घुसने देते हैं। और हम बोलते हैं कि हमने नहीं घुसने दिया, हमारी गलती नहीं है, हमारे कारण नहीं हुआ ये। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हम चुप रहते हैं और हम उसको काम करने देते हैं। एक दूसरे की सहने का मतलब ये नहीं है कि आप बुराई को सहो, बुराई को नहीं सहना है, एक दूसरे को सहना है। बुराई को आपको दूर करना है। प्रॉब्लम यह है कि हम एक दूसरे की तो नहीं सहते, बुराई को सह लेते हैं। हमने एक दूसरे के प्रति से बिल्कुल खौल जाते हैं, लेकिन जहां बुराई होती है, बुराई हो रही होती है, समझ रहे हो, एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं देखते हैं रिएक्ट कर रहे होते हैं, हम सह नहीं रहे होते हैं। और जहां एक दूसरे ने गलती की तो हम उसको जवाब देंगे, कुछ ना कुछ बुरा बोलेंगे, लेकिन जहां बुराई दिखती है उस बुराई को हम ऐसा सह लेते हैं जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मंदिर में बुराई दिखती है, हम चुप रहते हैं। बुरा करते हुए लोग हमें दिखते हैं, सुनाई देते हैं, हम चुप रहते हैं। और हम तो ऐसे बन गए हैं कि हम अपनी जान बचाने के लिए बस अकेली स्वार्थी भेड़ बन जाते हैं। कई बार, प्रभु जी क्षमा करें, कई बार हमसे ये गलती हुई होगी, अगर नहीं हुई तो थैंक गॉड फॉर दैट। स्वार्थ जब आ जाता है ना इंसान के अंदर, तो वो अपनी सोचता है। लेकिन मसीह का स्वभाव क्या है? मेरे पिता के घर को तुमने क्या बना दिया। ये जलन मसीह में थी, आज नहीं है। मसीह लोगों में ये जलन बहुत कम है, दिखती नहीं है। बस मेरी दुआ मेरा हो जाए, मेरी पर्सनल प्रेयर, और बस अपने आत्मिक जीवन को ऐसे करके ठंडा और बिल्कुल बेकार करते जाते हैं। जलन नहीं है, आग नहीं है, तो कुनकुना और बिल्कुल लुप्त होता हुआ जीवन है। ज्वलंत एक विश्वासी, आग से भरा हुआ विश्वासी बुराई को सहता नहीं है। अच्छा, सहने का, बुराई को नहीं सहने का मतलब क्या होता है? कि आप एक दूसरे से लड़ाई करने लगो, झगड़ा करने लगो। वचन क्या कहता है? वचन को आप कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हो, वचन का सारांश, एक दूसरे के वचन, एक वचन से दूसरे वचन का मिलान करते हो, तब आपको पूरी कहानी समझ में आती है कि रिएक्शन क्या होना चाहिए।
आपको ताड़ना देना है। अंधकार को प्रकट करने वाली ज्योति है। ज्योति जहां होती है वो अंधकार को छुपाती नहीं है। अरे चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, अरे कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो, अरे चुप हो जाओ। क्षमा करने का मतलब ये नहीं होता है कि उसके बारे में लीडर्स को नहीं बताना या उसको दूर करने की कोशिश नहीं करना। क्षमा एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन ठोस कदम एक डिफरेंट चीज़ है। आपके घर में कोई कुत्ता घुस जाता है, जानवर घुस जाता है, कोई ऐसा जंगली जानवर घुस जाता है, तो आप उसको दूर करने के बाद दरवाज़ा बंद करते हो। इसका मतलब आपने उस रास्ते को अब प्रोटेक्ट कर दिया है कि अगली बार वो जानवर उस रास्ते से ना घुसने पाए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मसीह जीवन में, हम कलीसिया में, आपसी व्यवहारों में सामने वाले को क्षमा करते हैं और फिर मौका देते हैं कि देख द्वार फिर से खुला है, तू यहीं से घुस। अगली बार जहां से टूट चुकी है बाउंड्री, वहां पर ज़्यादा बड़ी सुरक्षा लगानी चाहिए, ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होनी चाहिए। और हम वहाँ पर ठंडे बस्ते में बैठ जाते हैं कि ओके हमने क्षमा कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उस व्यक्ति पर नज़र नहीं रखते, उस व्यक्ति को हम सेपरेट नहीं करते, उस व्यक्ति को वो गंदगी फैलाने से हम रोकने की बजाय अब उसको फिर झुंड में खुला छोड़ देते हैं कि तू अपनी आदत और फितरत के अनुसार फिर वही गलती कर, हम क्षमा करने के लिए बैठे हैं। ये कौन सी बुद्धि है, ये कौन सा समझ है, ये कौन सा रवैया है, ये कौन सा तरीका है? एक व्यक्ति जो संक्रमण फैला रहा है उसको क्वारंटाइन किया ही जाना चाहिए, उसको सेपरेट किया ही जाना चाहिए, उसको बाउंड्री में रखना ही चाहिए और विशेष निगरानी में रखना चाहिए, ताकि वो अगली बार वो सेम गलती ना करे और सीधी सादी भोली भाड़ी भाली कलीसिया की भीड़ों को वो दूषित ना करे। और ये काम एक पास्टर का नहीं है, उसके साथियों का ज़्यादा है। समझ रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी पतरस ने चाकू रखा था और जब पकड़ने आए तो पतरस ने चलाया। हम तो ठंडे पड़े हैं, हमारे अंदर कोई जलन नहीं आती, हम कोई प्रेशर नहीं अंदर से कि जलन उठे परमेश्वर के भवन के प्रति या खुदा के अभिषिक्त के प्रति। कोई जलन नहीं। छावनी में बुराई देखी, वहां पिनहास ने तलवार उठाई, पिनहास ने औजार उठाया और मार दिया और प्रभु ने उसके साथ वाचा बांधी। आज ऐसा व्यक्ति कहाँ है जो जलन रखता हो खुदा के भवन के प्रति, जो बुराई को दूर करने के लिए, बुराई देखी अपने घर में घुस गए, बैठ गए, छुप गए, दुबक गए, भाग गए। कहने को तो मेरा चर्च, मेरी कलीसिया, लेकिन व्यवहार हमारे है ही नहीं उस कलीसिया के प्रति, उस झुंड के प्रति कि हम ऐसे व्यवहार करें। ठंडे पड़े, बस हम ठंडे पड़े हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और हम वेट कर रहे हैं किसी दिन सब अच्छा हो जाएगा और हम भूल गए हमारे निर्णय से होगा। जो भलाई करना जानता और नहीं करता उसके लिए पाप है। और वो बुराई जो चर्च में फैलती है उसमें आप सहभागी होते हो, क्योंकि आप भलाई जानते हो नहीं करते। क्योंकि पता है बुराई को नहीं सहने का मतलब क्या है? बुराई को भलाई से जीत लो। बुराई को कैसे खत्म कर सकते हो तुम? भलाई करके। लेकिन तुम भला करना जानते हुए भी नहीं कर रहे हो, इसलिए बुराई बढ़ रही है। तुम बुराई के विरोधी नहीं हो क्योंकि तुम भला नहीं कर रहे हो। भला करना चाहते हो तो भी नहीं करते, जानते हो तो भी अगर कोशिश नहीं करते, तो तुम बुराई को मौका देते हो। दूसरी ओर शत्रु नेगेटिव लोगों को, ऐसे लोगों को इस्तेमाल करके कलीसिया में गड़बड़ी फैला रहा है और हमारे हाथ में हमने कोई चाबुक नहीं उठाया, कोई तलवार नहीं उठाई। तलवार से क्या आप भाइयों को मारोगे? नो।
आप बुराई का विरोध करोगे, आप उसको रोकोगे, बट कहाँ है आज? आज वो जलन कहाँ है कि प्रभु आपको कुछ बड़ा पद दें, कुछ नया? नो, ठंडे पड़े हैं। मसीह जीवन ठंडा होता ही नहीं है। जो आपकी अवस्था है अगर ठंडी पड़ी है तो आपका आत्मिक जीवन बहुत नीचे आ चुका है, बिल्कुल नीचे आ चुका है। कोई जलन नहीं, और जलन अंदर ही अंदर उबलती है और आप कोई एक्शन नहीं लेते बुद्धि से, तो भी आप गलत हो, गलती में ही हो, क्योंकि भलाई करना जानते हो आप, बट करते नहीं हो। और ये आपके लिए पाप है, और आपको पता नहीं कि आपसे कौन सा पाप हो रहा है। इसलिए जब कलीसिया में गड़बड़ी होती, सबके आत्मिक जीवन पर प्रभाव आता है, और आपको लगता है हमने कोई गलती नहीं करी थी, आपने यही गलती करी कि आपने भलाई नहीं करी और उस बुराई को नहीं रोका। इसलिए आत्मिक जीवन आपका भी प्रभावित हो जाता है। फिर बुराई को रोकने वाले व्यक्ति बनो, कि जहां आप खड़े हो वहां बुराई नहीं होगी। जहां आपका दायरा है, आपके घर में बुराई नहीं होगी, आपके घर वालों के मुंह से बुराई नहीं निकलेगी। ये आपकी जवाबदारी है। प्रेज द लॉर्ड। हम सबके अंदर डर होता है, झिझक होती है, शर्म होती है, बोल्डनेस की कमी होती है। किसी के अंदर होती है बोल्डनेस, किसी के अंदर नहीं होती है। आपको मांगने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल बोल्डनेस आपके अंदर होना चाहिए कि आप रोक सको, और आदर के साथ बड़े हैं तो आदर के साथ आप उन्हें रोक सको। जब मैं मसीह जीवन में आया, मुझे ये बात पता थी कि मुझे इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। मैंने प्रभु से मांगा, प्रभु ने मेरी सहायता की। चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, अगर मेरे सम्मुख मेरे सामने कोई बुराई हो रही होती तो मैं उस चीज़ को रोक देता हूँ प्रभु जी की सहायता से। मैं उनको डायरेक्ट करेक्ट करता हूँ, सास उसी वक्त में करेक्ट करने के लिए प्रभु मुझे उभारते हैं। तुमको लगता है कि तुम ढील दे दोगे, आपको लगता है कि आप उसको ढील दे दोगे और सामने वाला सुधर जाएगा, ऐसा नहीं होता। जब मैं उपस्थित हूँ, जहाँ मेरी उपस्थिति है, जहाँ मेरा प्रभाव है, जहाँ मेरा इन्फ्लुएंस है, वहाँ बुराई अगर हो रही है तो गलत मैं हूँ, गलत आप हो। आप सुन रहे हो और आप चुप हो, आप गलत हो। आपके सामने गलतियां हो रही हैं और आप सह रहे हो, तो आप बुराई को सह रहे हो। बुराई को सहना नहीं है, बुराई को भलाई से जीतना है। कलीसिया में सारे लोग नेगेटिव नहीं होते, केवल कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव हो जाते हैं और कड़वी जड़ कड़वाहट को फैलाते हैं। लेकिन सारी की सारी भेड़ें क्या करती हैं? भलाई करने की बजाय क्या करने लग जाती हैं? कोई बुरा कर रहा है, तुम भलाई क्यों नहीं फैला रहे? किसी ने तुम्हारे लीडर की बुराई करी, तुमने कितनी भलाई कर दी कि उस कचरे को तुम रोक सको? तुम्हारे पास भलाई का इतना डाटा है? तुमने इतना भलाई को फोर्सफुली कहीं डाला है? लोग तो तुम्हारे लीडर की बुराई, तुम्हारी कलीसिया की बुराई, तुम्हारे सबकी बुराई करते हैं, लेकिन तुम अपने मुंह को बंद रखते हो और तुम समय का वेट करते हो, और तुम्हें इस बात का ज्ञान भी नहीं है कि काम कैसे होता है। और शत्रु अपनी अंधकार के जो बुरी बुरी बुद्धि है, बुरी नेगेटिव जो उसकी कपट है, उसको, चालाकपन को इस्तेमाल करता है, और तुम भोले भाले बन के बैठ जाते हो और तुमने भलाई को इतना नहीं फैलाया। आज बुराई लोग एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुमने इतनी भलाई कभी की नहीं कि लोगों के मन में बुराई के पहले तुम्हारी भलाई पहुंच जाती। तुम अपने मुंह को बंद रखते हो, सभा में बंद रखते हो, लोगों के सामने बंद रखते हो। भलाई को इन्वेस्ट करना सीखो, भलाई को बोना सीखो। मैं आज दोष नहीं लगा रहा हूँ, प्रभु जी मुझे क्षमा करें, आप क्षमा कीजिएगा अगर आपको इस चीज़ को, मेरा उद्देश्य आप लोगों को नीचे करना नहीं है। हालेलुया। सामने वाला बेझिझक सबके सामने तुम्हारे लीडर्स की बुराई करता है, और तुम सच्चाई जानते हो भी चुप हो, और तुमने कोई भलाई बोई नहीं। कितनी जगह जाके बोलते हो, कितनी जगह जाके भलाई बताते हो। खुदा का मैं शुक्र करता हूँ, मेरे आत्मिक गुरु मेरे साथ होते थे या नहीं होते थे, घर में हो चाहे बाहर हो चाहे कहीं भी, मैं हमेशा उनकी बारे में पॉजिटिव बातें करता रहता था। हमेशा उनके अभिषेक के विषय में चर्चा करता था। हमेशा बताता था कि उन्होंने दुआ करी, क्या हो गया। कभी पंपलेट देने जाते थे, किसी घर में विजिटिंग पे गए, मैं आशीष भैया की चर्चा करता था। मैं अपने अभिषेक की रेगुलर चर्चा किया करता था।
मैं वो व्यक्ति था कि जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरे लीडर के लिए अच्छा एटमोसफेयर बनेगा। मैंने ये बोते गया। जब नेगेटिव बोने का टाइम था, लोग नेगेटिव बो रहे थे, मैं उनकी पॉजिटिविटी को बो रहा था, बुराई को भलाई से जीत रहा था। बट आप क्या कर रहे हो? सामने वाला मुंह पर बोल देता है, आप क्या करते हो? चुप रह जाते हो बस। भोले मत बनो। भोले भोले भोली अवस्था अच्छी नहीं है। ये भोलापन है तुम्हारा, बोल्डनेस की कमी है, आग नहीं है, कोई जलन नहीं है। खड़े हो जाना चाहिए सामर्थ्य से भरे हुए, और किसी इंसान का विरोध नहीं करना है। भलाई करने के लिए तत्पर रहो, वचन कहता है, भलाई करो। प्रेज द लॉर्ड। जहां तुम बुराई होते हुए देखो, क्या करना है तुम्हें? सबसे पहले तो सामने वाले को रोकना है कि तुम गलत कर रहे हो, ये बिल्कुल नहीं चलेगा कलीसिया में। आज तक किसी व्यक्ति ने जाकर किसी ऐसे नेगेटिव पर्सन को, एक व्यक्ति ने रोका हो तो मुझे बताना। आपने रोका हो एक बार तो मुझे बताओ। आपने किसी ऐसे व्यक्ति को एक बार रोका हो कि ये गलत हरकत, ये गलत आदत, ये चीज छोड़ दीजिए, ये ठीक नहीं है कलीसिया के लिए। किसी एक व्यक्ति ने ऐसा किसी ऐसे गड़बड़ करने वाले इंसान को रोका हो तो हाथ ऊंचा करो। एक बार जहां पर आपने जाकर बात करी हो। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कोई बुराई करता हो पकड़ा गया, तो तुम जो प्राचीन हो, तुम जो सिद्ध हो, तुम जो मेच्योर हो, उसको क्षमा करो, लेकिन नजर में रखो उसे। क्योंकि उसको आपको अगली बार मौका नहीं देना, उसे आदत नहीं बनने देना है, उसको उलाह ना दो। क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा, वचन कहता, लज्जा की बात है। उन्हें उलाहना दो। उलाहना का मतलब होता है उन्हें करेक्ट करो, उन्हें रोको, उन्हें समझाओ, ये चीज नहीं होनी चाहिए, और भलाई करो। भलाई से बुराई को जीत लो। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको क्षमा करना है, सबको क्षमा करना है। बट क्षमा करने का मतलब ये नहीं होता कि 7 के 70 बार क्षमा करने का मतलब नहीं होता 7 के 70 बार आप उसको गलती करने के लिए अवसर दे रहे हो। ऐसा थोड़ी ना लिखा है कि गलती करने के लिए अवसर दो। वचन में लिखा है शैतान को अवसर मत दो। शत्रु ने जैसे कंट्रोल किया है, उसे आप क्वारंटाइन करो, उसको थोड़ा सा सेपरेशन दो, और बाकी भेड़ों के पास जाकर भलाई फैलाना पहले चालू करो, इससे पहले वो नेगेटिव खमीर उन्हें प्रग्रसित करे। तुम निकल जाओ और भलाई को फैलाओ सब जगह। प्रेज द लॉर्ड। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो हालेलुया। जानते हुए भी चुप रहना भोलापन है। भलाई करना जानते हैं और नहीं कर रहे, ये खुद अपने आप में गलती है। कैसे कैसे आप किसी बुराई को रोक सकते हो? प्रार्थना के जरिए, लीडरशिप से चर्चा करके। ये सारे कारणों से, ये सारी चीज़ों के द्वारा आप रोकते हो बुराई को। समझ रहे हो? प्रार्थना के जरिए से उनको रोक कर, और बुराई को फैलने से कैसे रोका जा सकता है? भलाई को फैलाकर। बुराई को भलाई से जीतना है, ना कि बुराई को बस रोक देना है। नहीं, भलाई को इतना अधिक करो कि बुराई को जगह ना मिले। लोगों के मन में आपके लीडर के प्रति अच्छी भावना आपने बोई नहीं है, इसीलिए उनका मन खाली था और नेगेटिव बातें उन्होंने रिसीव कर ली। पहले अगर अच्छी चीज़ें चली जाती, पहले अगर पॉजिटिविटी चली जाती, तो वो नेगेटिव बीज उनके अंदर उतना नुकसान कर ही नहीं सकते थे।
और हमेशा याद रखो, बुराई तेजी से फैलती है, भलाई के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। चुगली करने जाओगे तो सबके कान तैयार रहते हैं, लेकिन भली बात कहोगे तो कोई फ़ोन नहीं उठाएगा, कोई आत्मा में सुनेगा नहीं, कोई आत्मा में ग्रहण नहीं करेगा, कोई सुनकर भी अनदेखा करेगा। आपको बहुत प्रेयर के साथ जाना पड़ेगा, फास्टिंग के साथ जाना पड़ेगा। सामने वाले का दिल तैयार हो, इसके लिए पहले दुआ करना पड़ेगा, फिर प्रभु से मांगना पड़ेगा, प्रभु किस समय मैं बात करूं, किस समय मैं जाऊं। आपको बहुत कुछ प्लान करना पड़ता है जब आप भला करना चाहते हो। सुसमाचार सुनाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और चुगली करने के लिए, बुराई करने के लिए, ये एटमॉस्फेयर जो है इतना ऐसा है जहाँ पर बुराई तेजी से फैलती है, लेकिन ये एटमॉस्फेयर में भलाई को कठिन प्रयत्न, परिश्रम, मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए भलाई करने के लिए डेली प्रयत्न करो। यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि भलाई करो, वचन में लिखा है भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता धारण करो, मतलब पहन लो, पहन लो। भलाई करना आपका वस्त्र हो जाना चाहिए। आप जहाँ जाओ वहाँ ही भलाई जाए, आप जहाँ जाओ वहाँ पे भली बात हो। एक अभिषिक्त अपने विषय में कभी चर्चा नहीं करेगा कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं इतना अभिषिक्त हूँ, मेरे बोलने से ऐसा हो गया, मेरे बोलने से ऐसा हो गया, मैंने ये दुआ करी। मैं ये बहुत कम होगा, लेकिन उसकी चर्चा कौन कर सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। वो लड़की क्या बोलती, अगर मेरा स्वामी शोमरोन में होता। वो क्या कर रही थी? भलाई फैला रही थी। समझ रहे हो? भलाई फैला रही थी, भलाई बात कर रही थी। आज पूरे के पूरे इस वर्ष में आप इस चीज़ को देख रहे हो कि अभिषिक्तों के विरोध में, और पिछले वर्ष में भी और पहले पिछले दिनों से अभिषिक्तों के विरोध में बहुत नेगेटिविटी हो रही थी और हो रही है, और अभिषिक्तों के विरोध में बहुत ज़्यादा प्लानिंग चल रही है इन दिनों में। क्योंकि याद रखो, आप सबसे ज़्यादा खतरे में तब नहीं होते हो जब आपके ऊपर डायरेक्ट अटैक हो रहा होता है। आपके ऊपर सबसे भयानक खतरा तब होता है जब आप बिल्कुल सेफ हो और आपके लीडर के ऊपर अटैक हो रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा अटैक है आपके खुद के ऊपर। वचन में लिखा है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं। इसका मतलब हथियार बनाए जाते हैं, इसका मतलब हथियार का एक फॉर्मेट होता है। समझ रहे? शत्रु के हथियार जो हैं वो सिस्टमेटिक काम करते हैं। जैसे तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा शत्रु, तो तुम दुआ में जाग जाओगे और प्रार्थना में बढ़ जाओगे, और ऐसा करने से शत्रु का काम नष्ट हो सकता है। इसलिए वो तुम पर अटैक नहीं करेगा, तुम्हें काम, धंधे, संसार और दुनिया भर की बातों में फंसाएगा ताकि तुम्हारे आत्मिक जीवन को ठंडा करे, और वहां तुम्हारे लीडर के ऊपर अटैक तैयार करेगा। तुम्हें बांधेगा पहले ताकि तुम लॉ लगा कर दुआ ना कर सको। ये उसके टैक्टिक्स हैं। तुम्हें फंसा देगा, वो ऐसा फंसाएगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम फंसे हो, और तुम फंस जाओगे और तुम ठंडे हो जाओगे और तुम नीरस होते जाओगे। धीरे धीरे करके ऐसी परिस्थिति आ जाएगी जहां पर तुम लीडरशिप से दूर, चिंताओं से ग्रसित, प्रार्थना में बिल्कुल ठंडे, और फिर कंफर्ट जोन आएगा धीरे से तुम्हारी लाइफ में, जहां तुम्हें लगेगा लाइफ अब बिल्कुल ठीक है, मेरी लाइफ थोड़ी सी ईजी है, और तुम्हारे लीडर पर अटैक हो रहा होगा। तुम्हें ठंडा करके, तुम्हें बांध कर तुम्हारे लीडर पर अटैक करना तुम्हारे ऊपर का सबसे बड़ा अटैक है। क्योंकि जब तुम्हारा लीडर, अगर लीडर के साथ कुछ भी हुआ तो याद रखो तुम बहुत आसान शिकार हो। वचन में लिखा जब न्यायी मर जाता तो सारे के सारे लोग पीछे चले जाते, सारे लोग, और अपने पितरों से ज्यादा बुराई में फंसते थे। झुंड
पतरस अगर जेल में है, पतरस के ऊपर अटैक है, तो कलीसिया के ऊपर अटैक है, झुंड के ऊपर अटैक है। उस समय लॉ लगाकर उनने पतरस की आज़ादी की दुआ नहीं करी, खुद की आज़ादी की दुआ करी, क्योंकि पतरस आज़ाद हुए तो ये लोग आज़ाद हुए। और अगर लीडर, वचन में क्या लिखा है, चरवाहे को मार दो, भेड़ें तितर बितर हो जाएगी। भेड़ों को मारो मत, कहाँ मेहनत कर रहे हो? भेड़ों को मत मारो, उनको ठंडा करो कि वो चरवाहे के लिए जागे नहीं, चरवाहे के लिए दुआ ना करें, चरवाहे की भलाई के काम ना करें, चरवाहे की भलाई की चर्चा ना करें, चरवाहे को सपोर्ट ना करें, चरवाहे से दूर रहें, चरवाहे को पीठ दिखाएं, चरवाहे का फ़ोन ना उठाएं, चरवाहे को रिप्लाई ना करें, चरवाहे से दूर हो जाएं और फिर चरवाहे को मारो। भेड़ अपने आप बिखर जाएंगी, टूट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। उनको परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, लीडर को पकड़ो। भेड़ें तो आपसे तो युद्ध भी नहीं करेगा। ये टैक्टिक है। अगर भेड़ पर अटैक किया तो चरवाहा वहां खड़ा हो जाएगा और भेड़ को बचा सकता है किसी भी पल, उसके पास वो पावर है। लेकिन जब चरवाहे पे अटैक आएगा तो भेड़ें क्या कर सकती? केवल एक चीज, सब एकजुट होकर लॉ लगा के प्रार्थना करें। अकेले की प्रार्थना से वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी अकेले की क्षमता ही नहीं है, आपके स्तर ही नहीं होते हैं वो, कि आप अकेले की दम पर उसे छुड़ा लो, अपने लीडर को। ये बहुत रेयर होता है। तो ये हथियार हैं, ये तकनीक हैं, ये पैटर्न है कि चरवाहे के ऊपर अटैक करना है, उसके पहले भेड़ों को बांधो, विश्वासियों को बांधो, नेगेटिव बातें फैलाओ, कड़वाहट बो। और ये सारी चीज़ बहुत महीनों और सालों की जाती है ताकि एक अटैक तैयार किया जाए। प्रभु जी हमें बचाएं, प्रभु जी हमारे लीडर को बचाएं। और लीडर के अटैक्स को विश्वासी कभी नहीं समझ सकते। और लीडर अधिकतर देखा गया अपने अटैक्स, अपने लेवल की चीज़ों को कभी शेयर ही नहीं करते, क्योंकि उनके स्तर ही नहीं है कि वो समझ जाए। उनके नहीं है स्तर, वो सुन भी नहीं सकते, वो सह भी नहीं सकते। क्योंकि एक विश्वासी आम जो परिस्थितियों से गुजरता है, उस आम परिस्थितियों से वो अभिषिक्त जब एक विश्वासी था तब गुजर चुका है। आज जिस स्तर के वो अटैक में है, विश्वासियों को हो सकता है लाइफ में कभी एक बार भी उन परिस्थितियों से नहीं गुजरना पड़े, कभी नहीं गुजरना पड़ेगा। वो देख ही नहीं पाएंगे अटैक क्या होते हैं उस लेवल के। संभव है। समझ रहे हैं? इसलिए जो हमने जिया नहीं है, हम उसे एक्सपीरियंस नहीं किए, हम उसे समझ नहीं सकते। और लीडर्स आके हमें अपनी परिस्थितियां बताते नहीं हैं, और हमें लगता है परिस्थितियों का मतलब होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फैमिली की प्रॉब्लम, हाँ, और नॉर्मल प्रॉब्लम जो जो हमने झेली है। ये प्रॉब्लम ही नहीं है। फाइनेंशियल टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं मानता मैं, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं मानता मैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको हम प्रॉब्लम मानते हैं ना। और बड़े हम दुआ करते हैं कि अभिषिक्तों के लिए दुआ करें, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए। अच्छी बात है, आप कर रहे हो, बट ये प्रॉब्लम नहीं है जिसके कारण एक अभिषिक्त परेशान होता है कभी। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। फैमिली की प्रॉब्लम्स, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसके कारण एक अभिषिक्त परेशान होता है। हम तो कब से देखते आ रहे हैं परिस्थितियां। नो, तो आप जो सोच सकते हो कि ये अटैक होंगे, वो सारे अटैक नहीं है। वो सारी परिस्थितियां बहुत छोटी हैं, उनसे वर्षों पहले एक अभिषिक्त निकल चुका होता है। आज से कई साल बाद आपकी लाइफ में अगर कोई भविष्य में परिस्थिति आएगी, आपका अभिषिक्त उसके कई साल पहले निकल चुका होता है। तो आज आप जिस स्थान पर हो, वो अभिषिक्त बहुत साल पहले निकल चुका है। हो सकता है 10 साल पहले, 20 साल पहले उन परिस्थितियों से वो गुजर चुका है जिससे आज आप गुजर रहे हो।
तो आज जिस कंडीशन में वो है ना, उसे समझने के लिए आपको अगले 20 साल लग जाएंगे। और दुआ की जरूरत तो आज है। समझ रहे हो? अब आपको समझ में आएगा 20 साल बाद। कहो, कहते हैं लोग, अब समझ में आया कि पास्टर जी के साथ उस समय क्या हो रहा था, उस समय कितने अच्छे से वो बिहेव कर रहे थे, उस समय कितना सह रहे थे, हमें आज समझ में आया। और आज समझ के कर क्या लोगे? उससे कोई फायदा नहीं है। उस लीडर को इस बात से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। उस लीडर को इससे कोई फायदा नहीं कि आप उसको क्या, उसके बारे में बाद में क्या क्या रियलाइज कर रहे थे। मैं, अरे हमने अब समझ में आया भैया, वो प्रचार तब क्या था। तो वो प्रचार तब हुआ था, तेरी समझ 20 साल बाद वहां पहुंची है, जो 20 साल पहले परिस्थिति थी। तू पीछे है। जिस बात के लिए तू धन्यवाद दे रहा है, वो 20 साल पहले निकलना था तेरा धन्यवाद। आज तू जो समझा है, वो तुझे 15 साल पहले समझ जाना चाहिए था। धन्यवाद, अब समझ में आता है उन दिनों की बातें। ये दुख की बात है कि अब आता है समझ में। खुशी की बात नहीं है कि अब आ गया समझ में, ये दुख की बात है कि अब जाके आया समझ में। उसी समय समझ में आना था जब हम अपने अभिषिक्त के साथ थे, जब वो प्रचार हो रहे थे, जब वो परिस्थितियां हो रही थी, और जब हमें खड़े होना था, तब आना चाहिए था। बाद में समझ के कर क्या लोगे? हो सकता है आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल जाए उनके चलने का, बट उनको क्या फायदा मिला तुम्हारे होने का? वचन में लिखा है, जब हम तुम्हारे अंदर आत्मिक वस्तुएं बोते हैं, तो इसमें कौन सी बुरी बात है या बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं को ना काटें। जो मजदूर करता है, वो मजदूर अपनी उसी में से जो कमाई निकलती, उसी में से खाता है। सुसमाचार की सेवा का द्वारा जो कमाई आती, उसी में से खाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई लीडर आपके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, तो आपसे भी उसे मिलना चाहिए। स्वार्थी मत बनो कि सामने वाला भरते जाए भरते जाए भरते जाए, और अठन्नी ना आए तुमसे, अठन्नी ना मिले उसे काटने को। अठन्नी का मतलब मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं। एक परमेश्वर का अभिषेक तुम्हें, तुम्हारे अंदर वरदानों से लेकर हर चीज इंस्टॉल कर रहा होता है, लेकिन जब वो तकलीफ में होता है, तुम सब चुप बैठते हो। तुमसे उसे क्या फायदा है, आज ये सोचो। तुम्हारी लाइफ से उसे क्या मिल रहा है? उसके पास तो आते से ही तुम्हें मिल रहा है, उसकी तो देखते से ही तुम्हें मिल रहा है, उसकी तो बात करते से ही तुम्हें मिल रहा है, उसके प्रेज लॉर्ड से तुम्हें मिल रहा है, बट तुमसे उसे क्या मिल रहा है? तुम क्या दे रहे हो उसे? एक बात याद रखो, इस धरती पर हर चीज बैलेंस में है। आप धरती को बीज देते हो, तो धरती रिटर्न में कई सारे बीज रिटर्न करती है। आप चाहे बुराई करो या भलाई, बहुगुणित होकर लौटती है। लेकिन अभिषिक्तों के द्वारा जो हम में बोया जाता है, उसके विषय में क्या? स्वार्थ है ये, स्वार्थ। कि हम आ गए, हमें दे दो, हमारे ऊपर हाथ रख दो, हमारे ऊपर। तुमने उस लीडर के लिए क्या किया जिसने तुम्हारे ऊपर सर पे हाथ रखे? बैलेंस खराब है तुम्हारे, बैलेंस खराब है तुम्हारे। तुमने क्या किया उनके लिए? तुम जो कर सकते थे, क्या तुमने वो किया उनके लिए? मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने एक विधवा के घर में अपने दास को भेजा, और दास को एक मुट्ठी
मैदे में से भी जो उसने बना के खिलाया, परमेश्वर ने उसे रिटर्न किया। प्रभु का नेचर क्या है? वो कुछ भी रखते नहीं है। प्रभु जी को आप कुछ दोगे, वो रिटर्न करते हैं, और हम प्रभु के बच्चे हैं। तो हमने रिटर्न करना क्यों नहीं सीखा आज तक? हमारे अंदर अगर कुछ एक चीज बोई गई है तो उसको कम से कम कई गुना करके हमें रिटर्न करना चाहिए। हम तो उतना ही नहीं करते रिटर्न। बहुगुणित करके रिटर्न करना तो वो तो बहुत आगे की बात है, दूर की बात है। हमने वो सेम चीज भी रिटर्न नहीं की जो सालों साल हमारे अंदर इन्वेस्ट की गई है। इसलिए हमारा लीडर परेशान है, इसलिए हमारे लीडर आज परेशान है, रोते हैं, क्योंकि हम उनसे पीकर अपने आप को बलवंत और फलवंत करते, उनकी सुधि नहीं लेते। उनसे बल प्राप्त कर रहे हैं और वो बल उनकी सहायता में कभी नहीं लगाते, और लगाते भी होंगे तो कम लगाते। एक गेहूं का दाना धरती पर बोया जाए तो कम से कम वो 10 बीज तो निकालता ही है, 18 निकालता है, 24 निकालता है कई बार एक बीज। कितना इन्वेस्ट तुम्हारी लाइफ में एक परमेश्वर के अभिषिक्त के द्वारा किया गया? प्रभु की महिमा, अभिषिक्त ने नहीं किया, लेकिन वो पात्र था जिसके द्वारा परमेश्वर ने किया। रिटर्न में क्या आया? रिटर्न में क्या है आपके पास? आज से कई साल पहले एक आत्मिक युद्ध हो रहा था, ध्यान से सुनना। ये आज से कई साल पहले एक आत्मिक युद्ध हो रहा था, जहां पर एक लड़की के ऊपर अटैक हो रहा था, और वहां पर उस लड़की का भाई बैठा हुआ था, एक 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 विश्वासी वहां बैठा हुआ था। मैंने उससे कहा कि एक अभिषेक ने उससे कहा प्रेज द लॉर्ड, और दुआ करी। उसको एक चीज परमेश्वर ने दी। प्रेज द लॉर्ड। क्यों दी? क्योंकि वहां पे जरूरत थी उस चीज की, ताकि भविष्य में उस वरदान की कटाई आत्मिक लोग काट सकें। वो उसके अंदर बोया गया था, उसने मांगा नहीं था, लेकिन अब वो तोड़ा ठंडा पड़ा है, वो तोड़ा अब काम नहीं कर रहा। जिस कठिन परिस्थिति के कारण से उसके अंदर वो अनुग्रह से डाला गया था, उसकी कटाई कहां है? तुम्हारे अंदर अगर वरदान बोए गए हैं तो फायदा किसको होना चाहिए? चर्च को, लीडरशिप को। कहां है वो हिसाब उस वरदान का? दीजिए। उस वरदान के फल मेरे सामने पेश करिए, और मेरे सामने मत करिए, मैं तो छोटा सा इंसान हूं। प्रभु इसका हिसाब लेंगे, मैं थोड़ी ना। एक भी वरदान अगर आपके पास है, वचन में लिखा है तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति होना चाहिए। वो वरदान तुमने अपने पास रखा, मतलब तुमने तोड़े छुपा के रख लिए। दर्शन देख रहे हो, बता नहीं रहे। स्वप्न देख रहे हो, बता नहीं रहे। अगुवाई मिल रही, बोल नहीं रहे। भविष्यवाणी हो रही, छुपा ले रहे हो। तुम्हारे वरदान से चर्च उन्नति नहीं कर रहा, कलीसिया की उन्नति नहीं हो रही। तोड़ा छुपा के बैठे हो। भला होता तुम सराफों को दे देते। तुम्हें नहीं करना इस्तेमाल, मत करो। अनुग्रह से दिया था ना तुम्हें, सराफों को दे दो, दंड से तो बचोगे। क्या है उस हिसाब, उस तलवार का हिसाब जो तुझे दी गई? जंग लगी पड़ी होगी कि काम कर रही होगी। प्रभु जी हम पर दया करें, आत्मा में रहें, दुआ में रहें। प्रेज द लॉर्ड। क्या समझ रहे हैं इस बात को? परमेश्वर ने आपको अपने अभिषेक के करीब रखा क्यों है? क्योंकि पास में रहकर पीते जाओ, कि कुछ काम में आओ, कुछ फायदा करो, कुछ हेल्प करो।
कुछ काम करने वाले व्यक्ति बनो। प्रभु ने भरोसा करके अगर रखा है, सोच कर देखो, तुम्हारी जगह कोई और दूसरे होते, तुमसे ज्यादा फल ला रहे होते, तो तुम्हें रखा क्यों? तुमसे ज्यादा क्वालिटी वाले वैसे ही बैठे हैं जो एक चुटकी में तैयार हैं, और तुम पे प्रभु ने भरोसा किया। वो लोग यही सोचते हैं कि प्रभु हम अगर उस जगह होते हम पता नहीं क्या कर लेते, वो ये सोचते हैं। और तुम इस अनुग्रह को यूं ही बहने देते हो, यूं ही बहने देते हो, और तो भी चेतते नहीं हो, और तो भी ठंडे पड़े रहते हो, और तो भी समझ नहीं आती तुम्हें, और तो भी लीडर्स को ये बोलना पड़ता है तुम्हें। तुम में जो बोया गया था आज उसका फल कहाँ है? उसका क्या हिसाब है? एक राजा अपनी सेना में सैनिकों को जोड़ता है तो इस उम्मीद से कि युद्ध के दिन ये काम आएंगे। क्या हो कि वो राजा सेना को खड़ी तो करे, लेकिन युद्ध के दिन वो सेना सोती पाई जाए और राजा को अकेले लड़ना पड़े, तो फिर वो इस बात के लिए दुखी होता है कि मैंने ये इन्वेस्टमेंट इन लोगों में क्यों किया, इस सेना को इतना बलवंत क्यों किया। परमेश्वर ने किया, मैंने नहीं किया। लेकिन परमेश्वर जो हम में बोते हैं उसका रिटर्न हम प्रभु को क्या देते हैं? याद रखो, इसका हिसाब है। खाकर आप बैठ नहीं सकते, इसका हिसाब देना पड़ेगा। एक अभिषेक के साथ में अगर रह रहे हो ना, इसका हिसाब देना पड़ेगा। इसके लिए प्रभु बहुत सारी चीज़ों को बदलते हैं, बहुत सारी चीज़ों के कारण से। एक पास्टर के पास अगर आपको आने का अवसर मिलता है ना, तो प्रभु हजार मुंह को बंद करते हैं, उस पास्टर को तैयार करते हैं, उनकी फैमिली को तैयार करते हैं, बहुत कुछ आत्मिक जगत में करते हैं, और तब जाके आपके लिए एक रास्ता बनाते हैं जो कि बहुत असंभव था, उस तक पहुंचना आपकी क्षमता से संभव ही नहीं होता है। परमेश्वर ये सारी तैयारी करते हैं, तुझे भेजकर यहां पर रखते हैं, और फिर तुझे लगता है कि बस ये तो यूं ही है, तू टाइम पास कर, तू मनमानी कर, तुझे उसका हिसाब नहीं देना है। परमेश्वर इतनी मेहनत करके तुझे एक अनुग्रह का अवसर देते हैं जो कि लिमिटेड है। इसमें तुझे सीखना भी है, फल भी लाना है, और तुझे एस्टेब्लिश भी होना है, और जब टेस्ट होंगे तो खोना भी नहीं है। याद रखो, क्योंकि जब कटाई का समय आएगा, प्रभु ने जो बोया है उसको प्रभु देखेंगे वो कहाँ है? तुझ में, तुझ में। अपने अभिषेक के द्वारा जो प्रभु बोलते हैं वो तुझ में देखेंगे, क्योंकि उसके लिए प्रभु बहुत मेहनत करते हैं। कई लोगों के मुंह बंद होते हैं, कई लोग बलवा करते हैं, परमेश्वर उनको उनका परमेश्वर हर चीज़ करते हैं केवल इसलिए कि तुझे एक अनुग्रह का अवसर दें कि तू उन्नति कर सके। और तुझे लगा बस यूं ही हो गया, ये यूं ही नहीं हुआ। परमेश्वर की मेहनत है ये, प्रभु का कार्य है ये, प्रभु की दया है ये, परमेश्वर का अनुग्रह है ये। अनुग्रह मतलब तूने कुछ नहीं किया उसके लिए, लेकिन परमेश्वर ने कुछ नहीं किया ऐसा नहीं है। जो तुझे अनुग्रह से मिला है उसके लिए किसी ने तो कीमत अदा की है। एक बात याद रखना, हर प्रकार का अनुग्रह जिस इंसान को मिलता है उसके पीछे कीमत किसी और ने अदा की होती है। आज जो तुम्हें यूं ही मिल रहा है, हो सकता है लीडरों ने घुटने तोड़े हों, पसीना बहाया हो, मांगा हो, बिलके हों, रोए हों, जो तुम्हें यूं ही बहते हुए मिल जाता है। ये अनुग्रह से तुम्हें तो मिल रहा है, लेकिन ये अनुग्रह से पैदा नहीं हुआ। याद रखना, किसी ने मेहनत की है। जिस रोड से चलते हो तुम भोपाल जाते हो ना, वो रोड जंगल था। वो पिता जो पहले हो चुके हैं उन्होंने रोड बनाई है। यही होते हैं स्पिरिचुअल मेंटर्स और फादर्स, जिनसे जो तुम खा रहे हो ना वो ग्रेस से तुम्हें मिल रहा है। थैंक गॉड फॉर दैट। लेकिन ये पैदा ग्रेस से नहीं होता है, प्रभु ने उसके लिए कीमत अदा की है। प्रभु ने बलिदान दिया था, एक एक कोड़े की मार सही थी। इतना प्रताड़ित हुए थे, मनुष्य जाति के सारे पापों को अपने ऊपर लिया था,
तूने तो अनुग्रह से पाया, लेकिन किसी ने उसके लिए कीमत अदा की है, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। सारी मेहनत प्रभु जी ने की है, और तुझसे बस इतनी उम्मीद है कि तू फल लेके आएगा। और जो इंसान फल लेकर नहीं आता, निकम्मी दाख मत बनना कि बोया गया और काटने के लिए गए तो अंगूर नहीं मिले, अंजीर नहीं मिले। तुम में जो बोया गया, कैसी दाख हो तुम। हर एक मिनट का हिसाब है, हर एक मिनट का हिसाब है। मेरे करीबी लोग जानते हैं इस बात को। अगर मैं किसी को आधा भी घंटा मेरे द्वारा मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। इसको हल्की बात मत समझना। और जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसका रिटर्न तुम्हें देना है। रिटर्न में प्रभु जी चाहते हैं कि तुम उसमें फल लाओ। एक विधवा के यहाँ पर अपने दास को प्रभु ने खिलाया, तो क्या किया, उस विधवा को रिटर्न किया। अपने दास को कहीं परमेश्वर खिलाते हैं तो उनको रिटर्न करते हैं, रखते नहीं है प्रभु आपकी रोटियां। प्रभु बहुत सिस्टम, बहुत अच्छे हैं, बहुत अद्भुत हैं परमेश्वर। कोई व्यक्ति खड़ा होकर नहीं कह सकता कि मेरा हिसाब कहाँ है। मांगने से बढ़कर, और जितना बोया था उससे कई गुना अधिक परमेश्वर ने सबको दिया है। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। लेकिन जो परमेश्वर का है वो कहाँ है? जो हमें प्रभु जी को देना है वो कहाँ है? जो हमें परमेश्वर को रिटर्न करना है वो क्या, कहाँ है? समय असमय वचन कहता तैयार रहो। अंजीर के वृक्ष से होते हुए गए, उनने देखा अंजीर में फल नहीं है। आप कैसे वृक्ष हो? आपके फल कहाँ हैं? वचन कहता है क्या और करना रह गया था जो मैंने अपनी दाख की बारी से ना किया हो। फिर जब मैंने फल की उम्मीद की तो निकम्मी दाखें क्यों मिली? निकम्मी दाखें क्यों मिली मुझे? जब मैंने फल की उम्मीद करी, निकम्मी दाखें क्यों मिली मुझे? चाहे कोई भी हो, आप में जो इन्वेस्ट किया गया है, आप ईमानदारी से बताओ कहाँ है उसके फल। जो बोया गया था, ज़रूरत से ज़्यादा बोया गया था तुमने, ज़रूरत से ज़्यादा, जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा, कहाँ है उसका हिसाब? तुम्हारे ही फल आने थे जो चर्च में दिखते, तुम्हारे ही कटाई आती जिससे चर्च ग्रो करता। तुम्हारे द्वारा ही जो चीज कटाई में आती वही चर्च की ग्रोथ थी। तुमको लगता है ग्रोथ का मतलब है पास्टर का क्या काम है? पास्टर ने तुम में जो बोया है वो जब तुम फल लेके आते हो तो चर्च बढ़ता है। किसी चर्च को बढ़ते हुए देख रहे हो, उस कलीसिया के मेंबर्स सुसमाचार प्रचार कर रहे होंगे, वो जा रहे होंगे, घर घर जा रहे होंगे। तुम क्या कर रहे हो? वो फलवंत हो रहे होंगे, वो दान दे रहे होंगे, अपने भाई के लिए दुआ कर रहे होंगे, अपने नौकर के लिए दुआ कर रहे होंगे, अपनी नौकरानी के लिए दुआ कर रहे होंगे, और वो लोग उद्धार पा रहे होंगे, और उन लोगों को भी लेकर आ रहे होंगे। तब भीड़ बढ़ रही होगी। पास्टर ने तो बस लोगों, चुनिंदा लोगों में बोया, लेकिन वो लोग फलवंत होने लगे, और वो बहुगुणित होने लगे, और वो ब्लेस्ड होने लगे, और वो उठने लगे, और वो वरदानों को इस्तेमाल करने लगे। जानते हो कि मेरे पास वरदान है, वो चुप नहीं बैठते हैं। जैसे ही लगता है अरे तुम्हें दुआ की जरूरत है, हम दुआ करेंगे, नंबर दो तुम्हारा, हम तुम्हारे लिए पास करेंगे। पास्टर को आना ही नहीं पड़ता, यहाँ पर विश्वासी ही बहुगुणित कर रहा होता है। तुम में जो लीडर ने बोया था, मसीह ने, प्रभु जी ने 12 लोगों में इन्वेस्ट किया था, सब में किया था, लेकिन 12 चेले बनाए और उन्होंने पूरी उसमें फैला दिया। एक पास्टर के साथ परमेश्वर बहुत कम लोगों को रखते हैं, बट उनसे उम्मीद करते हैं कि अब आगे का काम वो बढ़ाएंगे। ये पास्टर का काम नहीं है, ये आपका काम है जो पास्टर के करीब हो, आगे का काम करना।
तुम में जो बोया गया वो तुम्हारी भूख से और तुम्हारी इच्छा से और तुम्हारी क्षमता से भी बढ़कर बोया गया, लेकिन उसकी कटाई कहाँ है? कहाँ है वो उपास प्रार्थना? कहाँ है वो वरदान का रिजल्ट? कहाँ है वो दर्शन का रिजल्ट? कहाँ है वो भविष्यवाणी का रिजल्ट? कहाँ है वो पावर? कहाँ है वो युद्ध? कहाँ है वो सब? खा लिया बस। धरती भी कुछ अपने पास नहीं रखती, जो उसमें डालो बहुगुणित करके रिटर्न करती है। आप कैसी भूमि हो? आप कैसे लोग बनना चाहते हो? फलवंत लोग बनो, आपके अंदर फल आए ऐसे लोग बनो। एक बार बताया गया, दोबारा आपको उसमें फल ही लाना चाहिए, लेकिन हमें तो 1000 बार एक ही चीज़ बोलते रहो, रोज़ हमें धोते रहो और बस ये सिखाते रहो हमें, और यही आपकी सेवा है। एक अभिषिक्त की सेवा यह है कि वो तुम में बोए और आगे चले जाए, दूसरों में बोएगा वो। तुम्हारा एक लिमिटेड टाइम है जब तक तुम में बोया गया। अब तुम्हारी फल काटने की दशा आ चुकी है और तुम फल नहीं ला रहे हो, इसलिए तुम और पीछे होते जाते हो और दूसरे नए लोग को परमेश्वर आगे कर रहे हैं। जो पुराने लोग फल नहीं लाते ना, नए लोग आ जाते हैं, इसलिए ये अगले पिछले और पिछले अगले हो जाते हैं। जब आप फल देना बंद कर देते हो, कोई दूसरा आ जाता है और उसमें इन्वेस्टमेंट चालू हो जाता है, उसमें परमेश्वर का कार्य चालू हो जाता है। जब तुम अपने हाथ रोक देते हो तो तुम किसी के लिए अवसर खोल देते हो। इसलिए आज जिनमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है, याद रखो, तुमसे पहले भी लोग थे और उनसे पहले भी लोग थे। तुम अपना हिसाब दोगे। याद रखो, ऐसे बनो कि लोग चर्चा करें कि फल लेने वाला है तो ऐसा हो। ऐसे बनो कि लीडर्स तारीफ करें। ऐसे बनो परमेश्वर का ग्रहण योग्य ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए, सत्य के वचन को ठीक तरीके से काम में लाना जानता हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तिमुथियुस ऐसे बालक थे, ऐसे आत्मिक वो थे जो फल लाते थे। पौलुस को इतना भरोसा था कि मैं जाऊं या तिमुथियुस, बात एक है। कंप्लीट तिमुथियुस ने उनको कंप्लीट इमिटेट किया था। इमिटेट का मतलब होता कॉपी किया था। कंप्लीट वैसे बन गए थे। मतलब पौलुस से मिल लो या तिमुथियुस से, बात है, ऐसे बन गए थे, क्योंकि उन्होंने सेल्फ को मार दिया, अपने आप को मार दिया, अपनी इच्छाओं को मार दिया। जो बोला गया वो ही किया। वो वैसे बन गए जैसे उनके गुरु थे। चेला गुरु से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन वैसा हो जाना जिस पे लीडर ये ट्रस्ट करे कि ये मेरा बहुत काम का है। पौलुस कहते बहुत काम का है। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए कीमत अदा करनी पड़ती है, इसके लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है। वो बोले मरकुस को भी साथ में ले आना, वो मेरा बहुत काम का है। और बोले कि कुछ नामों को लेकर कि इनके अलावा मेरे साथ मेरे दुखों में खड़ा होने वाला और कोई नहीं था, केवल ये खड़े थे। धन्यवाद प्रभु का कि ऐसे अभिषिक्त उनके पास थे जिनमें इन्वेस्ट किया गया और वो भागे नहीं, खड़े थे, वो वहां पर उपलब्ध थे वो। और वो बोलते, पौलुस जी बोलते, जो जो सेवकाई तुम्हारी ओर से मेरे विषय में की गई, जो कमी रह गई, उसको इस दास ने पूरा किया। और इतना पूरा किया कि मरते मरते बचा। जाने पर था, मैंने दुआ करी और प्रभु ने उस पर दया की कि वो बच गया। चर्च को जो पौलुस की हेल्प करनी थी, चर्च ने नहीं की। तो एक लीडर जो पौलुस जी के साथ था, चर्च की दुआओं की कमी को वो पूरी कर रहे थे और खुद इतने परेशान, इतने ट्रबल में आ गए कि मरते मरते बचे। और प्रभु ने दया की क्योंकि पौलुस के लिए मरने को तैयार थे।
और प्रभु ने दया की और उनको जीवन दिया। ऐसे लीडर्स थे, ऐसे लोग थे जो इन्वेस्ट करने के बाद ऐसा फल लाते थे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अपनी जान बचाते नहीं थे। प्रेज द लॉर्ड। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है, ध्यान से सुनो। यीशु जो युस्तुस कहलाता है तुम्हें नमस्कार कहते हैं। खतना किए हुए लोगों में से, ध्यान से सुनना, खतना किए हुए लोगों में से केवल यही परमेश्वर के राज्य के लिए मेरे सहकर्मी और मेरे लिए सांत्वना ठहरे, कंफर्ट ठहरे। क्या आप आपके लीडर की समस्या में उनके लिए कंफर्ट हो, कि आपका होना उनको कंफर्टेबल करता है, या आप उनके ट्रबल में भी उनके पास जाते हो कि उनसे कुछ मिल जाए, या आपका उपस्थित होना उनको कंफर्ट देता है कि आप हो तो उनको लगे चलो कोई है हमारे साथ? क्या वो अपनी बहुत सारी सबसे तकलीफ के टाइम में, याद रखो आपका लीडर सबसे ज्यादा ट्रबल के टाइम में किसको साथ में रखता है? क्या आप हो उसमें? नहीं तो आप कंफर्ट नहीं देते। आपसे शेयर करता है? नहीं तो आपसे उम्मीद नहीं, या आपका स्तर नहीं हो। फिर भी आप अपनी तरफ से कंफर्ट कर सकते हो। यहां पे देखो ना, ये बात क्या है ना, प्रॉब्लम ये है, हमें जो बताया नहीं गया हमको नहीं आता, हमें जो प्रचार नहीं किया गया हमने कभी नहीं सीखा। वो हमने वो बाइबल पढ़ी है लेकिन हमने उससे सीखा नहीं। जो चीज़ 1000 बार बोली जाती है वही चीज़ हमको समझ में आती है बस। और एक पास्टर ये प्रचार क्यों कम करते हैं? क्योंकि लोगों को लगता है कि यार ये पास्टर अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन ये रियल में तरीका है सेवकाई का। इपफ्रास जो तुम में से है, मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा में स्थिर रहो। मैं उसका गवाह हूं, सुनना, कि वह तुम्हारे लिए लौदीकिया और कलीसिया के लिए बड़ा प्रयत्न करता है। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हो? पौलुस कहते हैं मैं इसका गवाह हूं कि वो कैसा यत्न करता है मुझे पता है। प्रेज द लॉर्ड। जो सेवकाई हमें करने को परमेश्वर ने दी है उसको हमें शक्ति भर करना है, पूरा एफर्ट लगाना है। समझ रहे हो इस बात को? हालेलुया। कि सांत्वना ठहरो, कंफर्ट ठहरो, भाग ना जाओ, फ़ोन उठाना बंद ना कर दो, मैसेज रिप्लाई करना बंद ना कर दो। तुम में इन्वेस्टमेंट किया गया था इस दिन के लिए कि तुम पीठ दिखा के भाग जाओ। जब तुम्हारे अंदर चीजें नहीं थी, मांगी गई तुम्हारे अंदर, प्रभु दें, इसलिए कि ये दिन देखना पड़े। प्रभु बहुत कुछ करते हैं, बहुत, परमेश्वर, एक शब्द में यूज़ कर रहा हूँ कि परमेश्वर ने बहुत कुछ आपके लिए तैयार किया, तब जाके आपको एक अनुग्रह से अवसर मिला। अब ये अनुग्रह का अवसर जो आपको बड़ा इजी लग रहा है कि अपने आप हो गया, ये अपने आप इसलिए होगा क्योंकि आपने नहीं किया लेकिन प्रभु ने किया है। प्रभु ने किया है। इवन परमेश्वर कई बार अभिषिक्तों के ना चाहते हुए भी उनको ऐसा तैयार कर देते हैं, ना चाहते हुए भी। अभिषिक्त शायद ना चाहते हो कि ऐसे लोग उनके करीब भी रहें, अभिषेक नहीं चाहते,
लेकिन प्रभु जी ग्रेस दे के बोलते हैं कि नहीं, प्रभु उस इंसान के लिए उनके दिल में प्रेम भरने लग जाते हैं। हमें कोई मतलब नहीं होता है, कई बार होता है कि हमें बिल्कुल चिढ़ होती है, लेकिन प्रभु बोलते हैं नहीं, प्रभु दिल में प्रेम भर देते हैं कि इसको ग्रेस दे, आने दे, ग्रेस दे इसे, मैंने इसको भेजा है। तो अभिषेक क्या करेंगे? प्रभु पिता की इच्छा है तो जैसे हमारे पिता की इच्छा है। लेकिन वो इंसान आकर उस कंफर्ट जोन में आके गड़बड़ी करने लगेगा तो ये खतरा है उस खुद इंसान के लिए। तलवार से खेलना है, मैंने कहा था, कभी कोड नहीं लगता। गेहजी को कभी कोड नहीं लगता, अगर वो अभिषेक के करीब ना होते तो कभी कोड नहीं लगता। पूरी जनरेशन को कोड चले गया, गलती की। आपको अनुग्रह से जो मिला है उसे में बने रहने की तो कीमत अदा करनी पड़ेगी। जो अनुग्रह से मिल जाता ना, उसको संभालने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है और उसके लिए कीमत अदा करनी पड़ती है। और जिस वक्त तुम कीमत अदा करनी बंद कर देते हो, वहाँ गड़बड़ी हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड। समझो इस बात को। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु जी का वचन कहता है, इसलिए इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। हाँ, यहाँ क्या लिखा है? हमने पढ़ा था ना कि एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, प्रभु ने भी तुम्हारे अपराध क्षमा किए, तुम भी करो। और इन सारी बातों को से ऊपर क्या करना है? ये सारे अच्छे काम जो तुम कर रहे हो, उस सारी चीज़ों को एक साथ बांध के रखने वाली वस्तु क्या है पता है? क्या है वो चीज़ जो एक साथ बांध के रखती है? वो है प्रेम।